हुकूमत और PTI मुज़ाकरात जारी रखने की काविज़। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। आज होने वाली मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। हर मामला खुश असलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गुफ्तगू। स्पीकर की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज होगा। हुकूमती कमेटी PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देगी। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। PTI का मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम आज की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। किसी को मुल्की तामीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुज़ेर गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल, जारी रसीद और PTI एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात का मामला। बुशरा बीबी की 1 और बानी PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी। बुशरा बीबी की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में दरख्वास्त गुजार का रेफरेंस फ़ाइल करने से इनकार। मैं नहीं जानता रेफरेंस मेरे नाम से कैसे फ़ाइल हुआ। दरख्वास्त गुजार जुल्फ़िकार का अदालत में बयान। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानता कि दरख्वास्त में क्या क्या कहा गया है। आप हमें ये बात बयान हल्फी में बता दें, हम आगे कार्रवाई करते हैं। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत की। कुरम में इमदादी अशिया की फ्राहमी का सिलसिला जारी। 120 ट्रकों पर मुश्तमिल एक और काफिला कुरम पहुंच गया। मुतासरीन में ग़ज़ाई अशिया की तकसीम। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इलाके में भेजा जाने वाला यह काफिला सबसे बड़ा है। ट्रक पुलिस और FC की निगरानी में कुरम पहुंचे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का 3rd पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। सेनेट का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज़ादत अमेंडमेंट बिल पी का एजेंडे में शामिल। सेनेट से मुतनाज़ बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 तरमीमी बिल्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अपोजिशन का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। PTI अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। PTI अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल
ड्रैगन कानून है मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा ज्वाइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीका तरमीमी बिल के हवाले से हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। PFUJ ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी मुंज़िमों को आज दिन 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ की मुल्कीर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए। असर 9 इजाज़त तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी अहदेदार अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस से 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। चैट GPT के ताकतवर चीनी मुतबादिल ने मस्नूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा दिया। चीनी AI कंपनी डीपसीक ने चैट GPT और दीगर ऐप्स को मात दे दी। डीपसीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में ऐप के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। अमेरिकी कंपनी एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन में तारीखी कमी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एनवीडिया के स्टॉक में रिकॉर्ड 17% कमी। $593 अरब से ज़ायद का नुकसान रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक डीपसीक को $6 मिलियन से भी कम लागत में तैयार किया गया है, जबकि चैट GPT और दीगर मस्नूई ज़हानत की ऐप्स पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। दोनों मुल्कों के बोर्ड्स के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की। पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेनटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। मुआशरे शारियाँ मजबूत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुआ है। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। करंट अकाउंट सरप्लस होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मैशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद हूँ आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं का वफ्द आज मुलाकात करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ्द तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करेगा। मुलाकात में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी की हिदायत है कि अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद तरतीब दिया जाए। पीटीआई रहनुमा अखुंदज़ादा हुसैन यूसुफज़ई। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों, पार्टी अमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। इसराइली मज़ालिम के पहाड़ फ़लस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त ना दे सके। हज़ारों बेदखल फ़लस्तीनियों की शुमाली ग़ज़ा में वापसी। दर दर भटकने वालों ने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। हमास का जुमेरात को मज़ीद 3 इसराइली या गमाली ख़वातीन को रिहा करने का इम्कान है। रिहा होने वाली इसराइली कैदियों में अरबेल भी शामिल हैं। 3 इसराइली ख़वातीन की रिहाई के बदले इसराइल 110 फ़लस्तीनी मक़वियों को आज़ाद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर में टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और ग़ज़ा की मईशत पर गुफ्तगू।